खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद पूछे बंदे से, बता तेरी क्या है रजा। जय हिंद साथियों, मैं रविंद्र कुमार आपका अमर विजन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज वह टॉपिक पढ़ाने के लिए हम आपके सामने आए हैं कि यहां से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। वो टॉपिक हमारा ये है कि समितियां समितियां हम 10 समितियां आपको पढ़ाएंगे आज, और पूरा पूरा आपको याद कराते चलेंगे कि इन समितियों का गठन कब हुआ। ठीक है, आप लोग कॉपी में अपनी बराबर नोट करते जाइए हमारे साथ साथ। सबसे पहले बलवंत राय बलवंत राय समिति, यह कब बनी? बलवंत राय समिति बनी है आपकी 1956-57 में। कब बनी? 1956-57 में। बलवंत राय मेहता समिति, सॉरी बलवंत राय मेहता, हाँ ठीक सही बोल रहे हैं, बलवंत राय मेहता समिति। फिर दूसरी संथानम समिति, आप लोग नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट समितियां हैं, अक्सर पूछी जाती हैं। अभी पेट का एग्जाम आने वाला है आप लोगों का, बस करीब ही है, उसमें भी हो सकता है एक आधी समिति पूछ दी जाएगी आप लोगों से। तो संथानम समिति 1963 में। कब बनी है ये? 1963 में। तीसरी सादिग अली समिति। सादिग अली समिति कब बनी है? यह बनी है 1964 में। फिर चौथी हमारी कौन सी समिति बनी है? अशोक मेहता समिति। वह बलवंत राय समिति है और यह अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति बनी है 1977 में। ठीक, अशोक मेहता समिति 1977 में बनी है। पांचवी दांतेवाला, एक समिति का नाम है दांतेवाला, आप लोगों ने हो सकता है किताबों में पढ़ा हो। आज हम ये समितियां सब एक जगह आपको करवा दे रहे हैं। दांतेवाला समिति, दांतेवाला समिति कब बना है? यह समिति कब बनी है दांतेवाला? तो यह बनी है 1978। यह हम क्रम से ही चल रहे हैं, बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं। छठी हमारी कौन सी समिति है? हनुमंत राव समिति। हनुमंत राव समिति कब बनी है? तो यह बनी है 1984 में। ठीक, सातवीं समिति हमारी कब बनी है? सातवीं समिति कौन सी है? पहले तो हनुमंत राव समिति 1984 में बन गई। GV राव समिति, सुना होगा आप लोगों ने, GV राव समिति। ज्यादातर राव करके आ जाती है परीक्षाओं में कि राव समिति कब बनी है, तो यही है GV राव समिति। इसका गठन कब हुआ है? तो यह बनी है 1985 में। अब देखिए सब लाइन से क्रम से चल रही है। ठीक, आठवीं समिति हमारी कब बनी है, कौन सी है? ये हो गई GV राव समिति। LM सिंघवी समिति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समितियां हैं। LM सिंघवी समिति।
एल एम सिंघवी समिति, यह कब बनी है? 1986 में, 1986 में। फिर 9वीं समिति हमारी कौन सी है? पी के थुंगल समिति, पी के कोई छोटी तो नहीं है, ठीक है, पी के थुंगल समिति। पी के थुंगल समिति कब बनी है? यह बनी है आपकी 1988 में, ठीक। यहां पर 2 साल का गैप है। 10वीं समिति हमारी कौन सी है? गाडगिल समिति। कौन सी? गाडगिल समिति। गाडगिल समिति कब बनी है? यह भी 1988 में बनी है। गाडगिल समिति, यह भी 1988 में इसका भी गठन हुआ। हमने 10 समितियां आपको लिखवाई और 10 समितियां क्रम से हैं, सभी क्रम से हैं। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1956-57 में है, ठीक। कभी कभी परीक्षाओं में 57 दे देते हैं, या हो सकता है 1956 ही दे दें, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। बलवंत राय मेहता समिति 1956-57 में। के संथानम समिति 1963 में। सादिक अली समिति 1964 में। अशोक मेहता 1977 में। दांतेवाला समिति 1978 में। ये देखिए क्रम से है सब। हनुमंत राव समिति 1984 में। जी वी के राव समिति 1985 में। फिर आ जाइए एल एम सिंघवी समिति 1986 में। फिर पी के थुंगल समिति, यह 1988 में बनी। गाडगिल समिति 1988 में यह भी बनी। अब अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए आपसे कि पंचायती राज से संबंधित कौन कौन समितियां हैं इसमें, तो आप यहीं पे नोट कर लीजिए पंचायती राज। अब यहां पर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से पंचायती अपने अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। पंचायती राज, पंचायती राज से संबंधित समितियां। पंचायती राज से संबंधित समितियां कौन कौन सी है? आप बलवंत राय मेहता को लगाइए, ठीक। फिर आप आ जाइए अशोक मेहता, ठीक। फिर आप आ जाइए जी वी के राव समिति, ठीक। एल एम सिंघवी समिति, पी के थुंगल समिति। ये 5 समितियां हैं जो कि पंचायती राज से संबंधित हैं, ठीक। आपको हमने कौन कौन समिति लिखवाई? बलवंत राय मेहता समिति, के संथानम समिति, इसको संथानम समिति ही आधा अधूरा लिखते हैं, लेकिन के संथानम समिति 1963 में। सादिक अली समिति 1964 में। अशोक मेहता 1977 में। दांतेवाला 1978 में। हनुमंत राव 1984 में। अब आप देखिए हनुमंत राव यानी कि ताकत, ऐसे कुछ ट्रिक अपने आप माइंड में सोच लीजिए कि कैसे इसको याद रखेंगे। जी वी के राव समिति 1985 में। एल एम सिंघवी समिति 1986 में। पी के थुंगल समिति 1988 में। और गाडगिल समिति भी 1988 में बनी। यह है गाडगिल समिति। अगर भूलते हैं तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले बल लाइए, तो बल से मतलब बलवंत राव, ठीक। तो बलवंत राय समिति कब बनी है? तो बलवंत राय समिति बनी है 1956-57 में। ये आज हमने 10 समितियां आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगी, तो
आज आप लोगों को ये क्लास हमने इसीलिए बनाई स्पेशली कि अभी आने वाली परीक्षा जो पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसमें ये एक ना एक समिति पूछी जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हो सकता है कि इनको क्रम में लगाने का आ जाए, अगर नहीं क्रम पूछता है तो अलग अलग फोड़ फोड़ करके पूछ सकते हैं। खाली गाडगिल समिति को रख दिया कि कब बनी, तो आपको गाडगिल समिति पता ही है 1988 में। अगर पूछ दिया पीके थुंगल समिति, तो ये भी आपको पता है। तो हमने 10 समितियां जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने आज आपको करा दी। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और जय हिंद जय भारत।